सबसे पहले आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज टीआरई 4 से पहले स्टेट पे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा मुहर लगा दिया गया कल ही, और उसकी खुशी में हम लोग फिर से स्टेट के अभ्यर्थी जितने भी हैं एकजुटे थे। ये हम लोग के साथ दो टीम आप लोग हमेशा देखते होंगे। एक वाइस स्टेट का टीम है जो जिनका मैं आप लोग आवाज़ सुनते थे, जिसमें मनीष जी थे, सोम जी थे और इत्यादि इत्यादि लोग थे। और ये जो ग्राउंड लेवल का एक टीम था जिसका एक बहुत बड़ा योगदान था इस आंदोलन को सफल बनाने में। अगर इन ग्राउंड लेवल पे काम बखूबी से नहीं किया जाता, हर एक आंदोलन करने के पहले 2-3 दिन का जो स्ट्रगल होता है, वो स्ट्रगल लगातार जो 2-3 दिन का स्ट्रगल होता है, पोस्टर बैनर से बनवाने से लेकर के और जो भी तमाम तरह की चीज़ें होती है, आंदोलन तो एक फाइनल पॉइंट होता है, लेकिन उससे पहले 2-3 दिन बहुत मेहनत करना पड़ता था। तो और उसके अलावा भी हाई कोर्ट से लेकर के यानी कि नवंबर दिसंबर से लेकर के जब जैसे ही हमें फिजिकली वर्क में हम लोग को उतरना पड़ा, तो उसके बाद से कहानी जैसे ही आगे बढ़ती है, उसके बाद से हम जो भी ये लोग देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि नीरज जी हुए, रफीक जी हुए, आयुष जी हुए, और जो भी तमाम जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये वैसे शख्स हैं जो चेहरे तो गुमनाम है, शायद आप लोग को कभी वीडियो में दिखे ना दिखे, आगे भी नहीं दिखे। अंतिम हम लोग का एक अंतिम वीडियो है। तो ऐसे ये लोग चेहरे हैं कि जो कभी नाम के लिए आगे नहीं आए, या लेकिन हमारे साथ अगर जो ये लोग साथ नहीं रहते फिजिकली रूप से साथ नहीं रहते, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हम सबसे पहले इन लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे कि हमारी एक मुहिम को, जो हम लोग के द्वारा स्टेट का मुहिम शुरू किया गया था, जो एक मुहिम को जो एक अंतिम स्वरूप देना था, तो इन लोगों के वजह से ही वो अंतिम स्वरूप हम दे पाए। क्योंकि फिजिकली रूप से हमें पटना में एक्टिवेट रहना, वो टीम को एक्टिवेट करना, हमारी टीम में और भी लोग थे जो पटना के हैं, वो अभी शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इन लोग का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं। जैसे कि अभिनव सर हैं पीछे में, तो इनका योगदान, 1-2 लोग और भी थे, संस्कार जी थे, वो अभी आए नहीं हैं। तो मतलब इस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस इतना मानिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक कहावत है। हम अकेले, हम तो एक चेहरा थे। हमारा काम था सारा चीज़ों को मैनेज करके एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक लोगों को एकत्रित कर ले रहना। लेकिन उसमें जो फिजिकली रूप से जितना भी काम होता था, इसमें सभी लोगों का, जितने भी हमारे साथ लोग हैं, उनका बहुत एक बड़ा योगदान और बहुत एक बड़ा अहम रोल था। सभी लोगों को एक अलग अलग काम दिया जाता है। अभी हमारे साथ विजय जी नहीं हैं, विजय जी भी बहुत मेहनत किए, वो भी शायद आ नहीं पाए। संस्कार जी भी थे, और भी जो लोग 3-4 लोग हैं वो अभी आ नहीं पाए। तो इन्हीं से सुनते हैं कुछ लोग का कहानी कि कैसे इस संघर्ष में इतना आगे बढ़े। और सबसे आगे आयुष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस संघर्ष में? आप इतना समय से देखे हैं, तो आप कैसा कुछ? ये हम लोग का संघर्ष की कहानी इतनी है कि हम लोग कोई खुशी बयान नहीं कर सकते, लेकिन उतना अंदर से इतना दर्द हम लोग का था कि 9 महीना से लड़ते लड़ते आज हम लोग, कल हम लोग से खुशी जो महसूस हुई है, वो हम लोग को बयां करने के लिए अब हम लोग को मात्र 1 मंथ टाइम है। तो हम जितने भी स्टेट अभ्यर्थी हैं, उन लोग को जी जान लगा देना है कि हम लोग को जो टीआरई 4 वाला है, जो विरोध कर रहा था, उसकी कुछ जगह है, उन लोग की 1 सीट हम लोग की पक्की करनी है। हम यही कहना चाहेंगे सभी स्टेट अभ्यर्थियों से कि हमें लोग, उन लोग पास हो, उसको टीआरई होना ना होना अलग बात है, लेकिन हम लोग के सब जितने हम लोग ग्राउंड लेवल मेंबर हैं, बाकी जो और भी सब लोग हैं, हम लोग जितने कि हम लोग की इतना करना है कि हम लोग की 1 सीट टीआरई 4 में पक्की करनी है। हम लोग की एसटीटी, पहले एसटीटी के लिए पढ़ाई करनी है हम लोग को, उसके बाद टीआरई के लिए कीजिएगा। अब जो हमने सर आप क्या कहेंगे? कुछ 2 शब्द बोलिए। हम लोग का जो संघर्ष रहा और हम लोग लास्ट में सफलता के लिए, ये टीआरई 4 का संघर्ष पिछले दिसंबर से मोटा मोटी 1-1.5 सालों से चला आ रहा है, और कल जो निर्णय आया है, हम लोग इतना खुश हैं कि मतलब बयान नहीं कर सकते। मानो ऐसा हो गया था कि स्टेट वो मर चुका है, उससे जान फूंक फूंक कर जिंदा किया गया है, और मतलब बयान नहीं कर सकते। सही बात बोल सकते हैं। स्टेट को जान फूंक फूंक करके हम इतने ही लोगों के द्वारा, और भी लोगों थे, और भी लोगों जो ऑनलाइन भी टीम थे, उन लोगों के द्वारा भी एफर्ट लगा। लेकिन फिजिकली रूप से अगर जो हमारे साथ ये लोग नहीं रहते, या विजय जी या जो भी हों, संस्कार राज आए नहीं, अभिनव सर से लेकर के नीरज जी का योगदान हम बता नहीं सकते हैं। 18 तारीख को हमको डिटेन से बचाने वाले यही शख्स थे, क्योंकि हमें 18 तारीख को ही डिटेन करने का प्रयास किया जा रहा था, और अगर जो हम डिटेन हो जाते तो ये मुहिम कोई तो खत्म हो जाता। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रफीक जी भी हैं। रफीक जी, दो शब्द आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? इतना बात हमारे स्टेट को जब याद है, जो हम लोग साथ दिए, सबको थैंक यू बोलते हैं। सबसे पहले आपको भी देते हैं, इसलिए हर कदम जो आपको देख के हम लोग बहुत मोटिवेट होते थे, और जितने हमारे टीम में सबको शुक्रिया बनते हैं। हम लोग पैर दुखता था, रात में गोटी खा के सोते थे, फिर सुबह आते थे। आज जीत हुआ, बहुत खुशी। समझिए, ऐसा 1-2 दिन नहीं,
रात में हम लोग को 12 बजे 9 या 10 बजे तक तो काम ही करते थे। 9-10 बजे तक पोस्टर बैनर बनवा कर रखना है, उसको सुबह उठने का किसी का हिम्मत नहीं रहता था, लेकिन मजबूरी था, उठना ही था। और इसमें नीरज जी का पहला बार अपनी आवाज़ सुन रहे होंगे। आज तक ना आप वीडियो में देखे होंगे कहीं, और ना आप कभी ग्राउंड पे देखे होंगे, और ना कोई चैनल पे देखे होंगे। लेकिन इस शख्स के बारे में हमें बताते हैं, शुरुआत से लेकर के फर्स्ट दिन से हाईकोर्ट में से लेकर के, अभिषेक जी तो आए नहीं, अभिषेक जी और लालू जी और भी लोग हैं, वो लोग आए नहीं। शुरुआत से लेकर के अंत तक हमें डिटेल से बचाने तक का जो इनका जो एफर्ट रहा, हमारे साथ जो ही रहे, हम नहीं बता सकते। हम शब्द में बता ही नहीं सकते कि ये किस कदर हमारे साथ थे। जैसे कि कोई कहावत होता है कि क्या कुछ भी रहे, लेकिन इनका योगदान, आप पहला बार ये अपना 2 मिनट का बात बोलेंगे, 1 मिनट का। सबसे पहले सभी स्टेट अथॉरिटी को धन्यवाद जो हम लोग को साथ दिए, और आपका भी बहुत धन्यवाद जो हम लोग को इस मुहिम में साथ लेके चले, साथ थे। आगे हम लोग को पढ़ना है, जो भी हो, मतलब TRE4 के लिए भी पढ़ना है, स्टेट के लिए भी। आगे अब राहुल जी बताएं। अब हमारे साथ माधव जी हैं। अब माधव जी, आप 2 शब्द बोलिए, क्या कुछ स्ट्रगल के बारे में। और हम लोग को फाइनल तो है कि अब 1 महीना में एग्जाम है, 1 महीना बाद हम लोग का लास्ट है, लास्ट मीटिंग है, लास्ट वीडियो है। सबसे पहले तो राहुल भैया आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों को एक जगह लाए। सब अलग अलग थे लेकिन एक जगह लाए। जिस समय पिटिशनर भी बनाना था, हम आपके चेहरा पे आए थे पिटिशनर बनने भी, उसके बाद तो हम गौन हो गए, उसके बाद हम नहीं थे। लेकिन फिर जब से आप आंदोलन का आह्वान किए तब हम आए, और ग्राउंड वर्क के लिए। तो सबसे पहले तो हम आप ही को धन्यवाद देना चाहते हैं। अभिनव सर हैं, इनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं, इन्होंने हम लोगों को जोड़ करके रखा। और विशेष क्या बोले, इतना खुशी है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं इस बात को। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये स्टेट का 9 महीना का स्ट्रगल के सामने स्टेट बहुत छोटा चीज़ है। हमें ऐसा पर्सनली लगता है। अब आप लोग को क्या क्योंकि ये 9 महीना का स्ट्रगल हम अपना, शायद आप लोग कभी जिंदगी में ना आगे पीछे देखे होंगे ना आगे कभी देखिएगा। एक घर की लड़ाई तो थी नहीं किसी को कि किसी 2 दिन से मुख्यमंत्री जी का ट्वीट को बदलवा देना, ये बहुत एकदम बिल्कुल नहीं हो गया था। वहाँ से नहीं यहाँ से यहाँ पे आए हैं। और हमारे साथ अभिनव सर हैं। अभिनव सर, संघर्ष की व्याख्या करने लगूं तो अभी टाइम कम पड़ जाएंगे शायद। संघर्ष, सही बात, सच बात। अभी हम लोग धूप हो या बारिश हो या कुछ असामाजिक तत्वों का गाली सुनकर भी हम लोग एकजुट रहे, लेकिन हम लोग कायम रह के आज सफलता अर्जित किए हैं। सबसे बड़ी हम लोगों का यही उपलब्धियां हैं। ये अभिनव सर हुए, और NIT में खुद भी एक टीचर हैं, तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के में काम कर रहे हैं। हालांकि स्टेट का इंतजार, जब से पिटिशनर बने थे तो अभिनव सर भी उस पिटिशनर में जुड़े हुए थे, और इनका योगदान बहुत ज़्यादा सराहनीय रहा। और ख़ास करके हमें हिम्मत देने में इनका योगदान रहा, क्योंकि अगला आंदोलन का आह्वान जब हम करने जा रहे थे तो हमें डिटेन तो होना ही था। सभी लोग को पता था कि हम तो डिटेन जरूर होंगे, और कोई हो चाहे नहीं हो, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर जब डिटेन भी होते हैं तो हम आपको छोड़वा लेंगे। उसके बाद से ही हम लोग का ये रहा। हमारे साथ एक और है मित्र हैं, शायद इनका नाम हम नहीं जानते, आप एक बार नाम बता दीजिएगा। साहिल राज मेरा नाम है। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको देखकर ही इस मुहिम में शामिल हुए, और साल भर का यह संघर्ष सफल हुआ। और हम लोग मोबाइल की हरदम तक निगाहें देते रहते थे और देखते रहते थे कब क्या पॉजिटिव होगा। पिटिशनर बनने से लेकर सब चीज़ में आपका सहयोग बहुत अभूतपूर्व रहा है। चलिए, और 20 दिन से 25 दिन बचा है, उसमें तैयारी करना है। और हमारे साथ वैभव जी हैं। ये वैभव जी आधा छात्र नेता हैं और आधा स्टूडेंट भी हैं। वैभव जी, कुछ आप बताइए 2 शब्द। हमारा संघर्ष इतना है कि एक किताब भी लिखे तो कम पड़े। सबसे बड़ी बात है, एक किताब भी अगर जो लिखा जाए स्टेट पे तो वो कम पड़ जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हमने कोशिश किया, रिजल्ट आप लोग के सामने है। हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं था बिना अगस्त क्रांति के सिवा। जो हमने किया, आंदोलन किए, लाठी खाए, माथे भी फूटे, बहुत तकलीफें झेली, लेकिन अंत में हम लोग की जीत हुई। इस बात की खुशी है, और आगे हम लोग तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। एक निमेश जी हैं। पहला बात देखिए, हम आज वैसे शख्स से आप लोग को रूबरू करवा रहे हैं या मिला रहे हैं। ये अंतिम समय है, इसके बाद सारे स्टेट अभ्यर्थी अपने अपने पढ़ाई पे लगेंगे, जितने भी लोग हैं, या हम हों या कोई और हों। और उन लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि अब आप लोग को हमारे पास या किसी भी टीम में अन्य मेंबर के पास ज़्यादा कॉल नहीं कीजिएगा। तो एक निमेश जी हैं हमारे साथ। जब काम ग्राउंड लेवल पे हालांकि बहुत काम में होता था। हम आपको बताया कि पिटिशनर के जब जुर्माने का संख्या आया और हाईकोर्ट, क्या आपको ऐसा अगर जो लग रहा है कि सिर्फ आंदोलन से चीज़ें सफल हुई है, तो कतई नहीं है। इस चीज़ों में आंदोलन के अलावा हाईकोर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वो लेटर ही हाईकोर्ट का लेटर था। उसके अलावा
जो केस जो बार बार पिटीशन सब जो पिटीशन सब जो यूज कर रहे थे वो शिक्षा मंत्री कि पिटीशन आया हुआ है, देखते हैं, विचार करते हैं, तो उनको पता था कि कहीं ना कहीं TRE-4 निकाल देंगे तो मामला फंसेगा। इससे पहले सुनवाई, इससे पहले ये लोग को TRE-4 दे ही देते, स्टेट दे ही देते हैं। निमेश जी, 2 शब्द आप अपने टीम के लिए और जो कहना चाहेंगे। हम लोग का संघर्ष 9 महीना से लगातार चलता रहा। इस संघर्ष में राहुल भैया का योगदान रहा, इसीलिए हम लोग समय बहुत कम बचा है। TRE स्टेट के लिए अब मेहनत कर रहा है पढ़ाई की। चलिए, तो यही थी हमारी टीम और एक हमारे जो साथी हैं वो कैमरा के पीछे भी हैं और इनको बस अभी न मना कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो और भी लोग हैं, तमाम तरह का लोग हैं, जैसे कि ए राजा थे और भी राम बहादुर जी थे, अभिषेक जी थे, मतलब कि हमें नाम याद नहीं को, और जिनका नाम छूट रहा है तो देखिए नाम जो हम आज बुलाए थे एक मीटिंग क्या हम लोग नहीं होगा तो फिर तो आगे मिलते ही रहेंगे सब लोग, फिर उनके साथ एक स्पेशल बना दिया जाएगा। लेकिन हम फिर आज वही बात बोल रहे हैं अभी कि इसमें सबसे बड़ा योगदान तो नवीन सर तो तुलनीय हैं। उनको भी उनके बिना एफर्ट से कुछ हो ही नहीं सकता था। शुरू से लेकर के अंत तक अगर जो कोई शिक्षक साथ दिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ नवीन सर। उसके अलावा हालांकि और भी शिक्षक थे, लेकिन नवीन सर ने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू किया था। और बाद बाकी सौरभ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन सबसे आगे हम टीम मेंबर को अपना धन्यवाद देंगे। अगर टीम ही नहीं होता हमारे पास, अगर जो ये लोग ही नहीं होते, तो हम बोले ना केला चना भाड़ नहीं फोड़ सकते, वही वाला, हम कितना भी छटपटा कर मर जाते। अगर जो हमारे पास टीम नहीं होता, और टीम में एक पर एक धुरंधर थे, ऐसा बात नहीं था। हम लोग की टीम में बहुत स्ट्रगलर लोग थे। हम तो वही तो बात बता रहे हैं कि 5-6 लोगों का हम जो नाम लिए हैं, 7-8 लोगों का, ये लोग ऐसा थे जैसे कि रफीक जी हैं। एनी टाइम अगर अभी बुला दे, रात में बुला दे 12 बजे के, रफीक जी यहाँ पर ही काम है, चले जाते थे। नीरज जी या जितने भी लोग को आप देख रहे होंगे, ये लोग ऐसा लोग था कि ऐसा लोग हैं, हम इन लोग का आभार हमेशा रहेंगे। इन लोग भी मेरे प्रति हैं, हम लोग भी इनके प्रति हैं। यानी कि हम एक अभ्यर्थी जो भी इस मुहिम में जुड़ा, जो भी हम लोगों के साथ आया, और ये उस विश्वास की भी जीत है जो आप लोगों ने हमारे ऊपर दिखाया, हमारे टीम के ऊपर दिखाया। जीत किसी इंडिविजुअल की जीत नहीं थी, ये सबसे बड़ा चीज क्यों है, उस विश्वास का जीत है। अब विश्वासी लोगों को नहीं रहता, अब लोग हमारे साथ ही नहीं जुड़ते, तो फिर तो वो चीजें मुश्किल थी। सबसे ज्यादा इसमें पिलर का काम राहुल जी किए हैं। नहीं, उन्होंने पिलर डाला, हम लोग तो फ्लोर हाँ, बनते गए। उसके बाद पिलर इन्होंने डाला। एक हमको काम था आग लगा देना। अब आग जंगल में एक बार जब आग लग जाता है तो पूरा जंगल को जला ही करके, वही स्थिति हुआ है। हम लोग कभी TRE-4 के विरोधी तो हो ही नहीं सकते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं TRE-4 के विरोधी, यार नहीं है TRE-4 के विरोधी, हम शामिल होंगे TRE-4 में। वही ना, TRE-4 नहीं देना है, सीट भी बढ़े, हम लोग सब। अब तो यही बात है। अब हम लोग को अंतिम खुशी तभी मिलेगा जब हम लोग TRE-4 में सिलेक्ट होकर फिर मिलेंगे, हम सबके साथ सब आगे मिलेंगे। अभी तो एक सीट पर हम लोग एक सीट पक्का करेंगे अपना, और उम्मीद है। और जितने भी लोग जुड़े, जो भी लोग वॉइस चैट में हैं, जो भी लोग वॉइस ग्रुप में जो 10,000 मेंबर हैं, जितने भी लोग कोर्ट में पिटिशनर बने 1933, उन सभी लोगों का आपको मात्र 1,000 रुपये में पिटिशनर बना दिया गया। ये उस वक्त तो बड़ा अचंभा लगता था, क्योंकि 632 रुपया कोर्ट फीस होता था। उसके अलावा में 150-200 रुपया तो मैनेजमेंट में कितना खर्चा हुआ, मतलब वो बताया ही नहीं जा सकता कि किस ढंग से क्या। और 2 भी आंदोलन हुआ, जो पहला और दूसरा आंदोलन में, उस आंदोलन का जो हर एक आंदोलन में फंडिंग जरूरी होता है, बिना फंडिंग तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उस 2 आंदोलन का फंडिंग ही मेरे तरफ से हुआ था। तीसरा आंदोलन में हम लोग के पास फंडिंग का कमी हो गया, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा इधर उधर ग्रुप से पैसा 10,000 या 12,000 रुपये इंतजाम किया। तमाम तरह की चीजें आज सफल हो जाती है कि स्टेट आ गया, या स्टेट बस 8 तारीख से फॉर्म भरा रहा है। आप लोग जी जान से तैयारी कीजिए, और तमाम मीडिया को भी धन्यवाद है। और खुशी मिलेगी, जितने आदमी अभी वीडियो में है सब सेलेक्ट हो गया है, सब सिलेक्ट हो गया है, फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे। और दूसरा बात है, एक बात और है कि अब कुछ लोग फिर से आंदोलन करेंगे। देखिए, छात्र नेताओं का काम होता है आंदोलन करना, लेकिन आप स्टेट के अभ्यर्थी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना का समय है फॉर्म भरने से लेकर के। इस 1 महीना में सर अभिनव सर वो फेस्टिवल भी है, छठ, दुर्गा पूजा। अब सोचिए कि आपको किस स्तर पे पढ़ाई करना है। 1 नंबर से भी अगर जो आप स्टेट में छट गए ना, तो जीवन भर इस चीज का अफसोस रहेगा कि हम जो स्ट्रगल किए वो स्ट्रगल तो बर्बाद हो गया। तो किसी के वो TRE-4 आप फिर हाई करके क्या होगा, स्टेट हाई करके क्या होगा, उसके बाद फिर तो बस यही बातें कहना था। और हम सच में हाँ, अपने टीम मेंबर के बहुत बड़ा आभार है। ये लोग भी हमारे प्रति हैं और हम भी इनके प्रति हैं, क्योंकि ये एक लोगों की लड़ाई नहीं थी। हम बहुत बार, हम जब रात में गए तो आंख से आंसू निकलना शुरू हुआ था, और लगा था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो बड़ा चीज़ हुआ है।
क्योंकि स्टेट की लड़ाई शिक्षा विधानसभा में जो बोल दिया सर, विधानसभा में रिप्लाई दिया, जो फिर रिप्लाई दिया मार्च से बोल दिया हम लोग के पास कैंडिडेट है, उसके बाद भी सबसे बड़ा धन्यवाद लड़ते ऐसा बात भी नहीं था नीरज जी कि हम लोग कभी डिमोटिवेट तो होना ही था। तो प्रेशर बना ही वो तो प्रेशर बना ही रहता था। मीना जी हम बात सुन हम मुख्य सचिव लेकिन हाँ, मुख्य सचिव जो मीना जी से जब मुलाकात हुआ तो वो वादा किए थे कि हम आपको करवा करके ही, तो और भी बोले ना कि इसको पर कहानी बनाने चलिए। जब मेरा ग्रुप पहला बार जब ग्रुप बनाए थे व्हाट्सएप का, वो जब ग्रुप डिलीट हो गया था तो उस वक्त भी हम रोए थे। तो डिमोटिवेट लेकिन हम लड़े रहे। लोग भी कल भी हमको गालियां देंगे, आज भी देते थे, पीछे भी देते थे, आज भी देते हैं, कल भी गालियां देंगे, लेकिन हमें उनके बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहे थे वो आ गया, इधर वो कोर्ट से आए या रोड पर से आए या किसी भी ढंग से आए, हमें स्टेट चाहिए था, स्टेट आ गया। अब उसके बाद जिसको TRE 4 वाला को अगर गाली देना है गाली दे, या स्टेट को जो अभ्यर्थी को जिनको भी तमाम तरह की और भी चीजें बोलना है बोले, हम लोगों को उससे खास विशेष करके हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारी टीम को भी लोगों हमें ऐसा महसूस होता है कि ज्यादा अब आपके पास समय ही नहीं है, नहीं तो आप करते रहिए, ये सब करना है। आज बात है कि तो हम जो जितना पढ़ने वाला लोग है वो कभी भी अब आगे मुहिम में हमें नहीं लगता है कि जाएगा या कुछ भी इस तरह का चीजें होगा, क्योंकि समय नहीं है ना सर, समय नहीं है। आगे तो स्टेट पे भिड़ना है, आपके पास समय ही नहीं है। फिर आचार संहिता लग जाएगा, आचार संहिता लगने जा रहे हैं। 30 दिन मात्र है, अगले 4 अक्टूबर से एग्जाम भी है। 22 दशहरा है, उसके बाद फिर दशहरा, जैसे ही दशहरा खत्म होगा उसके बाद एग्जाम चालू और एग्जाम होकर के रिजल्ट तो देखिए। और बस यही चीज था, एक कहानी तो एक ग्रंथ लिखा जाएगा, लेकिन बस हम लोग सब सफल हुए और सब लोग अपना मेहनत कीजिए। जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी लगे हुए थे, एक लास्ट बस बोल देते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए। अल्टीमेट एम स्टेट नहीं था, अल्टीमेट एम तो है कि TRE 4 में सिलेक्शन लेना, और जिस चीज़ के लिए हम लोग संघर्ष किए वो फाइनली सफल हुआ। हालांकि बहुत एक लंबा संघर्ष लगा, हम आज भी बोलते हैं इतना लंबा संघर्ष, ये छोटा सा स्टेट के लिए इतना लंबा संघर्ष, ये संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया है, बशर्ते कि वो चीज़ स्टेट के लिए इतना संघर्ष कभी नहीं हुआ। ठीक है, सभी लोगों का धन्यवाद और आप लोग पढ़ाई शुरू कीजिए।